वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल। मैं अंजलि लक्षकार आज आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बल पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले हमने घनत्व और विशिष्ट घनत्व टॉपिक कंप्लीट किया था, जो कि वो किस प्रकार से कार्य करता है और इनकी डेफिनेशन क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे बल किस प्रकार से कार्य करता है और जो न्यूटन ने कितने नियम दिए थे और वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। बल क्या होता है? जैसे ये कोई बॉल है, इसको यहाँ से धक्का देंगे या पुश करेंगे तब कहाँ जाएगी? ये आगे कब रुकेगी? ये या तो कोई फोर्स लगे या फिर हवा का फोर्स लगे तब क्या करेगी? ये रुकेगी। जैसे घर में किसी बॉल को किक मारते तब क्या करती है? वो आगे जाती है। अपने आप कब रुकती है? वो जब उस पर हवा का क्या लगता है? फोर्स। ये क्या है? एक फोर्स। बॉल यहाँ से यहाँ आ रही है, किसकी वजह से आ रही है? फोर्स की वजह से। बल क्या हो जाएगा? किसी भी ऐसी अंतर क्रिया को बल कहा जा सकता है जो प्रतिरोध के अभाव में, मतलब रुकावट, इसके बीच में क्या नहीं होनी चाहिए? रुकावट। प्रतिरोध का कार्य क्या होता है? रुकावट का। किसी वस्तु की गति को बदल सकती है। गति क्या होती है? जब कोई वस्तु यहाँ से यहाँ चली जाती है, उसी को बोलते हैं गति। तो ये क्या हो जाएगा? बल। अब बल का फॉर्मूला क्या होता है? किसके बराबर होता है? ये ma। ये कहाँ से आया? न्यूटन ने जो द्वितीय नियम दिया था उससे क्या होगा? ये F बराबर ma। ये कहाँ पढ़ेंगे हम? आगे। a क्या होता है? त्वरण, एक्सेलरेशन। m क्या होता है? द्रव्यमान। F बराबर मात्रक किलोग्राम। ए का क्या हो जाएगा? मात्रक। त्वरण का मात्रक क्या होता है? त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे में समय में परिवर्तन। तो इसमें क्या हो जाएगा? वेग में परिवर्तन। वेग का क्या होता है? एस बटा क्या हो जाएगा? वेग में परिवर्तन बटा क्या हो जाएगा? इसमें वेग में परिवर्तन मतलब मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। ये किसका मात्रक आ गया? फोर्स का। क्या है ये? मात्रक। ये कौन सी राशि है? सदिश। सदिश क्यों है? क्योंकि जब बल लगाते हैं तो बल किस प्रकार से लगाते हैं? जैसे ये कोई बस है, इस पर क्या लगा रहे हैं? बल। पीछे से लगाएंगे मतलब ये बस कहाँ जाएगी? आगे के साइड। यहाँ से लगाएंगे बस के ऊपर फोर्स यहाँ से लगाएंगे तो ये कहाँ जाएगी? इस साइड। मतलब ये क्या दिखा रहा है? दिशा। और सदिश राशि किन्हें बोलते हैं? जिनमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। तो ये क्या है? एक प्रकार की सदिश राशि। सदिश राशि। ये हो गया बल। अब न्यूटन ने कितने नियम दिए थे? 3। कौन कौन से नियम है उनका? फर्स्ट है जड़त्व का नियम, और दूसरा कौन सा है? कि द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है? बल। और तीसरा क्या था? प्रतिक्रिया वाला नियम। जैसे इधर से एक लड़का है और इधर से एक लड़का है, वो क्या करेंगे? जब कुश्ती करेंगे तब क्या होगा? इधर से भी बल लगाएगा वो लड़का और इधर से ये वाला बल लगाएगा, तो वो क्या हो जाएगी? क्रिया प्रतिक्रिया। क्या है? सर आइजैक न्यूटन के नियम निम्नलिखित नियम स्थापित किए। फर्स्ट कौन सा है? जड़त्व का नियम। क्या होता है जड़त्व का नियम? जब कोई वस्तु विराम अवस्था में रहे, जैसे कोई वस्तु, जैसे बॉल मान लो, बॉल क्या है? विराम अवस्था में। इसके ऊपर क्या लगाएंगे? किक। तब ये कहाँ चली जाएगी? आगे। कब रुकेगी ये? जब इस पर कोई फोर्स लगेगा, जैसे हवा का या फिर किसी वस्तु का। तब ये कहाँ रुकेगी? यहाँ पर। वरना क्या करेगी? ये यहाँ से फोर्स लगाएंगे तो ये क्या करेगी? यहाँ से चलते चलते आगे चलती रहेगी। ये क्या होता है? एक विराम, मतलब जब तक इसको फोर्स नहीं देंगे तब तक ये वस्तु कहाँ नहीं जाएगी? आगे।
प्रत्येक वस्तु अपनी विराम अवस्था एक समान सरल रेखीय गति अवस्था को सुरक्षित रखती है। मतलब क्या करती है, ये एक ही जगह रहती है विराम अवस्था में, या फिर जब गति करवाते तो ये कहाँ जाती है, सीधी, जब तक कि उसे किसी बाह्य बल द्वारा अवस्था परिवर्तन के लिए बाध्य नहीं किया गया हो। वह तब तक नहीं रुकती जब तक उस पर कोई बल नहीं लगता। जड़त्व के कितने प्रकार हैं विराम में? दूसरा क्या है, मोशन गति वाला, और तीसरा कौन सा हो जाएगा, दिशा वाला। कितने प्रकार के जड़त्व के टाइप्स कितने हैं, 3। विराम का जड़त्व, दिशा का जड़त्व और गति का जड़त्व। क्या हो जाएगा इसमें, जब ये कोई बस इधर से धक्का लगा रहे तब ये आगे जा रही है तो ये कौन सा है, विराम का जड़त्व है। लेकिन गति का कौन सा है, किसी बस के अचानक रुकने पर आगे की ओर धक्का लगना या आगे गिरना। जब कोई ड्राइवर बस चलाता है तब अचानक बस रुक जाती है तो क्या होता है, अचानक से आगे गिरता है, उसी को क्या बोलते हैं, गति का जड़त्व है। जैसे एग्जाम्पल हो गए, दौड़ते घोड़े के अचानक रुकने से सवार का आगे की ओर गिरना। जैसे कोई घोड़ा है वो चल रहा है, वो अचानक से रुक जाएगा तो क्या होगा, व्यक्ति आगे की ओर जाएगा। जैसे ये क्या कर रही है, चल रही है, लेकिन जैसे ही ये अचानक रुकेगी तो ये जो भी इसमें व्यक्ति बैठे रहेंगे वो कहाँ जाएंगे, आगे, मतलब क्या होंगे, वो आगे गिरने लगेंगे। ऐसे ही है, अगर बिना सीट बेल्ट के ड्राइवर कार को चलाएगा तो क्या होगा, अचानक से रुकेगा, मतलब उसमें क्या लगेगा, धक्का, तो उसको ही क्या बोलते हैं, गति का जड़त्व है। विराम वाला कौन सा होता है, जिसको फोर्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये कौन सा है, पहले से गति कर रहा है लेकिन अचानक रुक रहा है, तो उसी को क्या बोलेंगे, गति का जड़त्व नियम। थर्ड कौन सा हो जाएगा, जैसे ये कोई साइकिल है, ये जब घुमाव में ये घूमती है तब क्या होता है, बाइक ऐसे मुड़ती है थोड़ी सी, तो उसके साथ में क्या करना है, व्यक्ति को स्वयं भी मुड़ना पड़ता है, क्योंकि जब दिशा का जड़त्व लगता है तो क्या होता है, अगर ऐसे मुड़ेगा तो ये कहाँ लगेगा, पीछे धक्का, तो उसको क्या बोलते हैं, दिशा का जड़त्व। जैसे वाहन तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ता है तो चालक एक और झुकता है, मतलब ये यहाँ व्यक्ति बैठा रहेगा वो कहाँ झुकेगा, इस साइड, क्योंकि साइकिल किस साइड चल रही है, इस साइड, तो ये किस साइड झुक रही है, इस साइड, तो क्या हो जाएगा, ये भी व्यक्ति भी किस साइड झुकेगा, थोड़ा इस साइड। दिशा, इसमें मतलब क्या हो रहा है, दिशा के साथ में व्यक्ति भी क्या कर रहा है, झुक रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, दिशा का जड़त्व। जैसे ये छत्ता, अगर बारिश आए तो क्या करते हैं, छत्ता लेते हैं, छत्ते के ऊपर क्या करती है, बारिश सीधी पड़ती है, बारिश की कोई ऐसे दिशा तो नहीं होती, ऐसे, या बारिश ऐसे, मतलब इस दिशा से तो नहीं आती, क्या आती है, बारिश सीधी, मतलब उसका क्या है, एक दिशा फिक्स है, उसको क्या बोलेंगे, दिशा का जड़त्व। इसके बाद सेकंड नियम, न्यूटन का सेकंड नियम समझने से पहले हम संवेग समझते हैं, मतलब जो इसका फॉर्मूला निकलता है न्यूटन का सेकंड नियम का, वो किस प्रकार से निकलता है। संवेग क्या होता है, P बराबर mv। यहाँ P क्यों लिखे है, इसके लिए क्या लिखना चाहिए था, m, लेकिन P क्यों लिखे, क्योंकि m द्रव्यमान पहले से m में दर्शाते हैं, ये क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, ये क्या हो जाएगा, वेग, वेलोसिटी, ये क्या होता है, मास। द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, मास, वेग को बोलते हैं वेलोसिटी। m का मान क्या रहता है इसमें, फिक्स, जैसे इसका है मास 2 किलोग्राम, इसका भी कितना होना चाहिए, 2 किलोग्राम।
लेकिन वेग में क्या होना चाहिए, परिवर्तन। जैसे ये किस स्पीड से जा रहा है, 6 मीटर पर सेकंड, ये जा रहा है 8 की स्पीड से मीटर पर सेकंड। इनके बीच में कितने का अंतर है, 2 का। क्योंकि द्रव्यमान चेंज क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ का द्रव्यमान जब कोई वस्तु यहाँ से यहाँ जाएगी तो उसका द्रव्यमान क्या रहता है, समान। क्योंकि द्रव्यमान का स्थान चेंज हो सकता है, लेकिन जब वो आगे जाएगा तब उसका मान चेंज नहीं होगा। यहाँ ये हो जाएगा 2 इंटू क्या आ जाएगा, 8 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। पी का मान कितना आ जाएगा, संवेग का 4 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से क्या निकला है, फोर्स का संवेग में परिवर्तन की दर बट्टा समय। क्या हो जाएगा यहाँ पर, एम वी माइनस एम यू बट्टे में क्या आ जाएगा, टी। ये क्या निकल गया यहाँ से, एम वी माइनस यू क्या है, अंतिम वेग। ये क्या है, प्रारंभिक वेग। यहाँ क्या आ जाएगा, टाइम। ये क्या होता है, त्वरण। वेग में परिवर्तन बट्टा समय क्या होता है, त्वरण। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये त्वरण। F बराबर m डॉट ए, ये किसका मान है, फोर्स का। यहाँ से किसका मान निकाल सकते हैं, द्रव्यमान का और त्वरण का या फोर्स का। अब यहाँ से द्रव्यमान का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m बराबर F अपॉन ये त्वरण कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो ये क्या आ गया, a। अगर a का मान निकालना हो तो कैसे आएगा, ये m कहाँ चला जाएगा, नीचे, F अपॉन m। ये क्या हो गए, तीनों के फॉर्मूले। मेन फॉर्मूला कौन सा है, ये। इसी से क्या निकले, m का और त्वरण का। अब न्यूटन का द्वितीय नियम। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान इंटू त्वरण का गुणनफल ही क्या कहलाता है, न्यूटन का द्वितीय नियम। तो ये हो जाएगा F बराबर m डॉट ए। समय के साथ रेखीय गति के परिवर्तन की दर पिंड के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होती है, जो लागू बल के परिणाम को मापता है। इसमें क्या होता है, जब द्रव्यमान अधिक रहता है तो क्या होगा, इसमें वस्तु की गति का प्रतिरोध भी अधिक होगा। मतलब जैसे कोई मोटा आदमी है तो वो क्या करेगा, धीरे चलेगा, लेकिन जब पतला आदमी रहेगा तो क्या करेगा, जल्दी चलेगा। इसका मतलब वही है। जैसे द्रव्यमान क्या होता है, जितनी वस्तु की मात्रा होती है। मतलब मोटा है तो धीरे चलेगा और पतला है तो तेज चलेगा। जैसे ये है, ये क्या है, एक मोटा, मतलब हाथी कैसा रहता है, हेल्थी, तो ये क्या करेगा, धीरे चलेगा। लेकिन हिरण क्या रहता है, पतला, तो वो क्या करेगा, जल्दी चलेगा। ये हो गए इसके एग्जाम्पल। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो उस वस्तु की गति का प्रतिरोध भी अधिक होगा। मतलब क्या हो जाएगी, उसकी गति कम है। F बराबर क्या होता है, ma। यहाँ से मास का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, F अपॉन a। मतलब इसमें क्या होगा, अगर मास ज़्यादा होगा तो त्वरण क्या होगा, कम। क्या होगा, मास ज़्यादा होगा तो त्वरण कम होगा, लेकिन त्वरण ज़्यादा हो तब क्या होगा, मास कम है।
इसमें क्या हो जाएगा, मास कम होगा तो त्वरण क्या हो जाएगा, ज़्यादा, और प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम। प्रतिरोध क्या होता है, रुकावट करने वाला। ये क्या है, एक बॉल कैच करने वाला। जब बॉल ऊपर से आती है तब ये क्या करते हैं, थोड़ा नीचे रखते हैं इसको, हाथ को कहाँ लेते हैं, नीचे। जैसे ही बॉल इसके हाथ में आती है तो क्या होता है, मतलब जितनी गति ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ही फोर्स कम लगेगा, और जितना फोर्स लगेगा उतना ही टाइम कम लगेगा, किसमें, बॉल को कैच करने में। अब क्या है, न्यूटन का तृतीय नियम या थर्ड लॉ। ये क्या होता है, जब बॉक्सिंग करते हैं तब क्या करता है, एक इसके मारता है तो उसकी तरफ से भी क्या आता है, वापस धक्का। तो क्या हो गया, ये क्रिया प्रतिक्रिया। जैसे ये इसके मारेगा तब ये भी क्या मारेगा, इधर फुश। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन का तृतीय नियम। तृतीय नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच सभी बल समान परिणाम और दिशा में कार्य करते हैं। जैसे ये है, ये इधर करेगा तो ये इधर करेगा, हो गई इसकी डायरेक्शन अलग अलग। समान बल से मतलब ये जितना बल लगाएगा इसके साथ में तो ये भी इतना ही, ये भी उतना ही बल लगाएगा इसको मारने में। तो ये हो गया न्यूटन का तीनों नियम कंप्लीट। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।